नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में आज कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। उसके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 21 से आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते गए, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा। अब देखिए, अच्छी कंडीशन, पहली कंडीशन में इसने क्या दे रखा है कि 40 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते गए। देखो क्या कह रहा है वो, प्रत्येक 10 दिन के अंत में, तो मतलब स्टार्टिंग के 40 आदमियों ने 10 दिन तो काम किया ही होगा ना, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ होगा, इस 40 में से कितने आदमी कम हो गए होंगे, 5 आदमी कम हो गए होंगे, 35। फिर इन्होंने 10 दिन तक किया होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर वापस 5 आदमी कम हुए होंगे 10 दिन के बाद, कितने हुए होंगे, 30 हुए होंगे, इन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा। तो अब देखो, यहाँ एक चीज समझने वाली चीज ये है कि हमको इसके ओवर नहीं जाना है, ठीक है। मतलब ये कितना हो रहा है, 40 इंटू 40 कितना, 1600 काम है ना। या इन्होंने 10 दिन में कितना काम किया, 400 काम। या इन्होंने 10 दिन में 35 आदमियों ने कितना काम किया होगा, 350 काम। फिर 30 आदमियों ने 10 दिन, फिर 30 आदमियों ने 10 दिन के लिए कितना काम किया होगा, 300 काम किया होगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ से 5 चले गए होंगे, तो कितने बचे होंगे, 25 आदमी। इन्होंने भी 10 दिन के लिए काम किया होगा, तो कितना बच्चा काम किया होगा, 250 काम। तो देखो ये कितना हो रहा है, 400, 350 कितना होगा यहाँ तक, 750, 750 और 300, 1050, 1050 और 250 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1300 काम। मतलब यहाँ तक कितना, 1300 काम हुआ है। फिर देखिए वापस कितने कितने आदमी गए, 5 आदमी गए होंगे, तो 20 आदमी बचे होंगे, 10 दिन तक काम किया होगा। इन्होंने कितना काम किया होगा हमारे पास, 200 काम। तो 300 में 200 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 1500। अब देखिए ये कितने दिन हो गए हमारे पास, 10, 10, 20, 30, 40 और 50, 50 दिन तो ये हो गए, ठीक है। 50 दिन में कितना काम हुआ हमारे पास, टोटल 1500 काम हुआ। इनको सबको जोड़ दीजिए आप, 400, 350, 300, 250 और 200। अब बचा कितना काम है हमारे पास। तो अब हम मान लेते हैं कि ठीक है, यहाँ आदमी, देखो इस वाली कंडीशन के बाद यहाँ लिख रहा हूं मैं, इस वाली कंडीशन के बाद आदमी तो कम होंगे, कितने, 15 दिन रहे, 15 दिन चले गए होंगे। अब लेकिन अगर ये 10 दिन तक काम किया होता तो कितना, 150 काम होता, लेकिन ये इसके ओवर हो जाएगा ना, 1600 से ऊपर। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ एक्स दिन तक काम किया होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी इधर, ये तो ये हमारे पास पूरा 1600, और यहाँ से यहाँ तक मैं जब जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1500, और प्लस ये कितना आएगा हमारे पास, 15x। तो देखो ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 100 इक्वल टू 15x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100/15। इसको सोल्व करोगे तो क्या, 15 छक्के 90, 10/15। तो इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 सही 2/3। तो देखो अब उसने बोला क्या है कि तो कितने दिन में पूरा हुआ। देखो 10, 10, 50 दिन तो यही हुए, और उसके साथ हमारे को कितने दिन लगे, 6 से 2/3 दिन और लगे हैं ना। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 से 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 56 से 2/3 दिन, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। या हमारे को देखो कैलकुलेट करते हुए चलना है कि हमको इससे ओवर नहीं जाना है। जहां ये ओवर जाने लगे ना, वहां रुक जाओ और वहां एक्स मान लो। बस इतना सा काम हमें इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास, ए तो कितने 5 घंटे में काम कर रहा है, और बी उसी कार्य को, काम इक्वल है तो इक्वल रख सकते हैं हम। बी उससे कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो देखो यार ये रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, और देखो साथ में इसने क्या, इसने दिन भी दिया हुआ है ना, तो इसको दिन से भी मल्टीप्लाई कर लो। ये 10 दिन और घंटे कितने थे, 6 थे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 40A इक्वल टू 60B। तो ये देखो ए रेशियो भी कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से A/B कितना आ जाएगा, 3/2। तो ए रेशियो बी कितना आया हमारे पास, 3:2। मतलब ए की वैल्यू तो 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब देखो, अब अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर। तो देखो एक चीज देखो, या तो आप इसके इक्वल में रख लो, चाहे इसके इक्वल में रख दो। मैं इसके इक्वल में रख देता हूं। तो ये क्या था हमारे पास, A/8/5, वो दोनों मिलकर करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, A+B, ठीक है। प्रतिदिन कितने घंटे, 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, 8।
ठीक है, और कितने दिन में पूरा करेंगे तो दिन को हम x मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमने ये कार्य क्षमता वाला रेशियो निकाला था, तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 3 है ना, तो ये इसकी वैल्यू 3 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 5, और a प्लस भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 8 इंटू एक्स। ये 8 से ये 8 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 दिन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य संपन्न करे, देखो P आदमी, तो P आदमी ऊपर, P दिन में ये P दिन, P घंटे कार्य संपन्न करे, ठीक है, P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य संपन्न करे, ठीक है, P घंटे कार्य संपन्न करे। यहाँ एक करेक्शन कर लेना, P घंटे कार्य करके, ठीक है, P कार्य संपन्न करे, कार्य भी यहाँ P दिया हुआ है, तो यहाँ एक करेक्शन कर लेना, बुक में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब P आदमी P दिन में P घंटे कार्य करके कितना काम कर रहे हैं, P काम कर रहे हैं, तो अगली कंडीशन में क्या करें, तो N आदमी N दिन में N घंटे कार्य करके कितने कार्य संपन्न करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए x कार्य संपन्न किया होगा, तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा p स्क्वायर, ये x उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर x इक्वल टू n क्यू। अब देखो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, यहाँ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करे, तो शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। देखिए 28 आदमी, ठीक है, किसमें एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह यहाँ लिख देता हूँ, कितना काम कर रहे हैं 7/8, तो 7/8 काम नीचे आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरे करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो आदमी को मान लेते हैं x, वापस कितने में, एक सप्ताह में पूरा करना है, तो एक सप्ताह में दिया हुआ है। अब देखो 1 में से 7/8 माइनस करोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा 1/8, मतलब शेष काम कितना बचा है हमारे पास 1/8। सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने आदमी कार्य पर लगाने पड़ेंगे, वो आ जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, 7 चौक 28 ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 4 आदमी लगाने पड़ेंगे। अब देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 10 टेबल का मूल्य 25 कुर्सियों के बराबर, मतलब 10 टेबल का मूल्य किसके बराबर है हमारे पास 25 कुर्सी के बराबर, ठीक है। और क्या कह रहा है 40 कुर्सियों का मूल्य, 40 कुर्सी का मूल्य किसके बराबर है 50 चौकी के बराबर, ठीक है, 50 चौकी, और 10 चौकी के मूल्य किसके बराबर है आपके पास 100 बेंच के बराबर, और क्या दे रखा है, और 80 बेंचों का मूल्य हमारा किसके बराबर है 2 सोफे के बराबर, और 5 सोफे का मूल्य कितना है हमारे पास 4000 रुपए, ठीक है। तो देखो पर का एक का निकालते जाते हैं, हमारे को किसका एक टेबल का मूल्य निकालना है ना, एक टेबल का मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो 5 सोफों का मूल्य 4000 है, तो एक सोफे का मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास 800 रुपए, सीधी सी बात है। 4000 में 5 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 800, 2 सोफे का मूल्य कितना हो जाएगा 1600 रुपए, तो 80 बेंच का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 1600 में 80 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 20 रुपए एक बेंच का मूल्य आ गया, ठीक है, एक बेंच का मूल्य। 100 बेंचों का मूल्य कितना होगा हमारे पास, 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बेंच का 20 रुपए, तो 100 बेंचों का कितना हो जाएगा 2000 रुपए, ठीक है। अगर 100 बेंचों का मूल्य 2000 है, तो 10 एक चौकी का मूल्य कितना आ जाएगा 2000 में 10 का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 200 रुपए, ठीक है। अब एक चौकी का मूल्य 200 रुपए है, तो 50 चौकी का मूल्य कितना हो जाएगा 50 इंटू 200, 5 इंटू 10, और कितना आ जाएगा ये 10,000 रुपए, तो 40 कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें 40 का भाग लगा दीजिए, 1 0 से 1 0, तो कितना 250 रुपए एक कुर्सी का मूल्य। अब देखो 25 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य 250 है, तो 250 है, तो 6250 रुपए, तो 10 टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें 10 का भाग ले दीजिए, कितना आ गया हमारे पास, एक टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा 625 रुपए, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी करवाया है मैंने, लेकिन बेसिक आपके आराम से इससे क्लियर होते हुए चलेंगे। 4 आदमी अथवा 5 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूं कि 4 जो मेन है ना आपके, ठीक है, 5 बॉय के इक्वल है, कैसे देखो 4 आदमी
6 घंटे 20 दिन में काम करते हैं, और वही क्या कर रहे हैं, 5 लड़के 6 घंटे 20 दिन में काम करके इक्वल हो रहा है ना काम, मतलब 4 आदमी 5 लड़कों के बराबर है। ये यहाँ कट जाता तो 4 और 5 इक्वल आ रहे हैं ना। तो देखो एक कंडीशन तो 4 मेन इक्वल टू 5 बी आ गया हमारे पास। तो अब वो क्या करेंगे, तो बताओ 8 आदमी 5 लड़के 4 घंटे कार्य करके इससे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो मेन या वो कोई सी भी एक कंडीशन ले लो, मैं ये ले लेता हूँ। तो ठीक है, 4 मेन 6 घंटे कार्य करके 6 घंटे काम करके 20 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि 8 आदमी मतलब 8 तो आदमी और 8 मेन और 5 बॉय 4 घंटे काम करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये डे हम क्यों निकालना है, यहाँ डे यही निकालना है ना। तो देखो अब 4 मेन इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5 बी है। तो सब या तो सबको मेन में कन्वर्ट कर लो या सबको बॉय में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 5 बी एक दे रखा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, ये 5 बी इक्वल टू 4 है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 6 इंटू 20 इक्वल टू 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 भाई मेन इंटू 4 इंटू डे। अब देखिए ये m से m कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इसको और 4 से काट दीजिए आप, कितनी बार कटेगा, ये तो 3 बार और ये कटेगा 5 बार, इसको इससे काट दीजिए 2 बार। तो डे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 10, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कितने दिन में समाप्त करेंगे, 10 दिन में समाप्त करेंगे। देखो यहाँ कंफ्यूजन होना आपको इस क्वेश्चन में, तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। क्या बोला, 4 आदमी अथवा 5 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब 4 आदमी अथवा 5 लड़के बोला ना, मतलब यहाँ 4 मेन इक्वल टू 5 बी वाली कंडीशन हमको इसने यही दे दी, क्योंकि समान दिन में समान कार्य कर रहे हैं। तो 4 मेन इक्वल टू 5 बी के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो अगली कंडीशन में क्या दे रखा है, क्या बोला इन्होंने कि ये कितने घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में। तो 4 मेन इंटू 6 इंटू 20, आप चाहते तो मैं यहाँ इसको 5 बी भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और इधर ये क्या आ गया, 8m प्लस 5 बी। फिर बोला है ना कि 8 आदमी और 5 लड़के 4 घंटे काम करके कितने दिन में काम करेंगे, तो वही 8 मेन प्लस 5 बी इक्वल टू 4 इंटू दिन जो निकालना है। अब देखो यहाँ मेन से मेन तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ ये बी भी प्रॉब्लम करेगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 4m इक्वल टू 5 बी दे रखा, तो इस 5 बी को मैं लिख सकता हूँ ना 4m, तो इसको 4m लिखा तो ये कितना हो जाएगा 12m। तो फिर वही काटा पीटी करके निकाल लो आंसर, कितना आएगा 10 दिन आ जाएगा। 4 आदमी अथवा 5 औरत किसी कार्य को 62 दिन में कर सकते हैं। अब वही देखो 4 आदमी अथवा 5 औरत, तो वही कंडीशन है। 4 मेन इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 4 वुमेन वाली कंडीशन दे रखी है, क्योंकि अथवा 5 में किसी कार्य को 62 दिन में कर सकते हैं, ये भी 62 दिन में, ये भी 62 दिन में, मतलब 4 मेन इक्वल टू 5 वुमेन दे रखा है आपको। तो बताओ 6 आदमी तथा 8 औरत उसे कितने दिन में कर सकेंगे, और वही चीज है यहाँ मैं ले लेता हूँ 4 मेन वाली। 4 आदमी किसी काम को कितने 62 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और अगली कंडीशन में क्या पूछा है उसने हमें, 6 आदमी 8 औरत 6 मेन प्लस 8 वुमेन उसे कितने दिन में करेंगे, ये चीज निकालनी है। अब देखो मेरे को इसको देखो, ये जो वुमेन है ना ये मेरे को दिक्कत करेगा, तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको मेन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखो 5 वुमेन इक्वल टू क्या, 4 मेन के बराबर है, तो 8 वुमेन किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो एक यहाँ दिक्कत करेगा आपको कुछ कन्वर्ट करने में, तो आप क्या करो डायरेक्ट इसको वुमेन में कन्वर्ट कर दो। तो 4m को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 वुमेन इंटू 62। अब ये वापस इधर मेन आ रहा है, मेन को भी वुमेन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 4 मेन अगर 5 वुमेन है तो 6 मेन कितना हो जाएगा 7.5 वुमेन, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये 8 वुमेन इंटू डे। अगर 4 की वैल्यू 6 है तो सॉरी 4 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 1.5 गुना ये 6 है तो इसका भी 1.5 गुना कर लो 7.5, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 वुमेन इंटू 62 इक्वल टू 8 और 7 15, तो ये कितना आ जाएगा 15.5 वुमेन इंटू डे। यहाँ से काट दो, W से W कट जाएगा, वुमेन से वुमेन कट जाएगी आपके, ये पॉइंट हटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा ना। इसको काट लीजिए 5 से, कितने बार कटेगा ये 31 बार, 31 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, ये 2 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितने डे निकल के आ जाएंगे आपके पास 20 डे, मतलब 20 दिन। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। 2 आदमी अथवा 3 औरत अथवा 4 लड़के किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब 2 आदमी भी 40 दिन में करते हैं, 3 औरतें भी 40 दिन में करती है और 4 लड़के भी 40 दिन में करते हैं। तो देखो क्या कंडीशन आ गई हमारे पास, 2 मेन इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 4 बॉय, ये कंडीशन हमको दी हुई है। अब आगे क्या बोल रहा है वो तो बताओ, 3 आदमी तथा 4 औरतें तथा 2 लड़के उसे
काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक काम कर सकता हूँ, 2 आदमी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 2 men इक्वल टू कितना 40 आ जाएगा ना, 40 दिन में समाप्त करते हैं। तो आगे में अब दूसरी कंडीशन ले आते हैं, ये काम तो यही समाप्त हो रहा है, 2 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं। तो अगला क्या करा वो, 3 men प्लस 4 women इंटू 2 boy, उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो अब ये इधर मेन आ रहा है तो सबको मेन में कन्वर्ट कर लो, ये तो है ही। अगर टू मेन को 3, अगर देखो 2 मेन इक्वल टू 3 वुमेन है। अब देखो यहाँ देखो 3 वुमेन इक्वल टू 2 मेन के बराबर है, 3 वुमेन इक्वल टू क्या 2 मेन के बराबर है। तो 4 वुमेन किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, 2/3 इंटू 4 मतलब 8/3 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं आपके पास 2 वुमेन इंटू 40, ये वाली कंडीशन तो है। अब देखो 3 मेन 4 वुमेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/3 मैन। और इधर क्या, ये प्लस वाला साइन लगाओ ना यहाँ, ठीक है प्लस। और तो ये देखो 4 भी अगर 2m के बराबर है तो 2 भी किसके बराबर हो जाएगा, 1m के। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4 प्लस 8/3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये एक है ना 12 और 8 20, 20/3। तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2m इंटू 40 इक्वल टू 20/3m इंटू डे। ये m से m कट जाएगा, 20 से 40 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। इसको देखो 4 इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12। तो डे कितना निकल के आ गया हमारे पास यहाँ 12, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखो हमको कुछ नहीं करना, हमको सीधा यहाँ जो मेन वुमेन और बॉय दे रखे थे ना, इधर हमारे पास मेन है तो काटना किससे पड़ेगा, हमें मेन से ही काटना पड़ेगा ना। तो ये 4 वुमेन और 2b को कन्वर्ट कर लीजिए जब हमारे पास ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, हमारे पास कितने दिन आ गए, 12 दिन आ गए। 85 व्यक्तियों ने किसी कार्य को 25 दिन में करने का ठेका लिया, परंतु 5 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो बताओ अब शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो यह समझने की कोशिश करना आप, 85 व्यक्तियों ने किसी कार्य को 25 दिन में करने का ठेका लिया, ठीक है, परंतु 5 दिन बाद और व्यक्ति आया ना, मतलब 5 दिन तक तो 85 आदमियों ने काम किया, 85 इंटू 5। अब देखिए अब अगले वाली कंडीशन में क्या हुआ, कितने आदमी एक्स्ट्रा है, 15 व्यक्ति और आए, मतलब 85 में 15 जोड़ दो तो कितना आ गए, 100 आदमी हो गए। तो अब यहाँ हमको देख लेते हैं कि कितने दिन अब हमें यहाँ लगे होंगे कार्य को पूरा करने में। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको काट के देखिए, ये 17 बार कटेगा, ये 20 बार, 5 को इससे काटे कितनी बार, 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 17/4। देखो यहाँ हमने एक चीज और मिस कर दी, ठीक है, इसको मैं वापस आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा आपका। देखो 85 व्यक्तियों ने किसी कार्य को 25 दिन में करने का ठेका लिया, और परंतु 5 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब 85 व्यक्तियों ने 5 दिन तक तो काम किया ही होगा ना। वो 5 दिन तक कितना काम किया होगा, अगर 25 दिन में अगर वो, ठीक है 25 डे में अगर कंप्लीट करते हैं तो 5 दिन में कितना किया होगा, 5/25, 1/5 काम ही किया होगा ना। अब देखो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, जब एक काम में से 1/5 काम हो गया तो बचा हुआ काम कितना है, 4/5। और आदमी कितने हैं, 15 व्यक्ति और आ गए, तो 85 में 15 और जोड़ लीजिए तो कितना, 100 आदमी और आ गए, 100 आदमी होंगे अब काम करने वाले। और हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है ना। तो यहाँ डे कर दीजिए, निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 85 इसको काटो कितने बार, 20 बार, ये 17 बार। 5 से इसको काटोगे कितनी बार, 4 बार, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो डे कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास 17। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, केवल मैंने यहाँ केवल वर्क नहीं लिखा था, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, वो 17/4 देख के मुझे याद आ गया कि इसमें नीचे वर्क भी आएगा। देखो अगर 25 दिन में काम कंप्लीट करता है तो 5 दिन में कितना क्या होगा, 25 दिन में कंप्लीट, तो 5 दिन में कितना, 5/25 मतलब कितना, 1/5 काम ही किया होगा ना। 85 आदमियों ने 5 दिन में 1/5 काम किया होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, शेष काम कितना है, 4/5 होगा। एक में से 1/5 पूरा काम एक है, तो कितना बचेगा, 4/5 काम। 4/5 काम आदमी कितने हो गए, 100 हो गए। दिन यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, इसको काट पीट दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 17 आंसर आ जाएगा। किसी किले में कुछ व्यक्ति थे, ठीक है, जिनके लिए 48 दिन की खाद्य सामग्री थी। 20 दिन के बाद 200 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री केवल 35 दिन ही चलती है। तो बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है
किसी किले में कुछ व्यक्ति थे, हम मान लेते हैं एक्स व्यक्ति थे। कितने दिन की खाद्य सामग्री थी उनके पास? 48 दिन की। ठीक है, ये तो कंप्लीट थी ना, एक कंडीशन तो ये। अब वो क्या करेंगे, 20 दिन बाद 200 व्यक्ति बाहर चले गए, मतलब एक्स आदमियों ने 20 दिन तक तो खाया ही है ना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 20 दिन बाद क्या हुआ, 200 व्यक्ति बाहर चले गए, मतलब एक्स में से 200 माइनस हो गए, चले जाते, तो शेष खाद्य सामग्री केवल 35 दिन ही चलती है। तो ठीक है, क्या कह रहा है कि वो 200 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री केवल 35 दिन ही चलती है। तो यहाँ ये कितने चली हमारे पास? 35 दिन चली। तो बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? एक्स की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लीजिए, 48x, ये 20x को इधर भेज दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 20x इक्वल में इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 35x माइनस का 35 दूनी 70, तो ये कितना आ जाएगा 7000। अब देखिए ये कितना आया हमारे पास, 48 में से 20 गया तो 28x, इसको भी इधर भेजिए, माइनस का 35x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 7000। अब देखिए 35 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7x इक्वल टू माइनस का 7000। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 7000 को काटो कितनी बार, 1000 बार कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ 1000। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 1000 व्यक्ति थे, और ये क्या हो जाएगा हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 1000 व्यक्ति थे। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये 20 आदमी एक काम को कितने दिन में? 18 दिन में कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने 3 दिन मिलकर कार्य किया। 3 दिन मिलकर कार्य किया मतलब इनमें से 20 आदमियों ने 3 दिन तक तो मिलकर कार्य किया ही है। बाद में क्या हुआ, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो गए, तो 5 आदमी और शामिल हो गए तो कितने हो गए होंगे, 20 की जगह 25 हो गए होंगे। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, अब ये हमें पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप ये वाले डे निकाल लीजिए, फिर उसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने दिन में काम हुआ होगा। तो देखो 20 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपके पास, देखो इसको ये काम करो, यहाँ से 5 को काट दो आप तीनों, तो ये कितनी बार 4 बार कटेगा, ये 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार। तो 18 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 72, 4 3 12, प्लस का इधर कितना आ जाएगा 5 डे, 72 में से 12 जाएगा तो 60 इक्वल टू 5 इंटू डे। तो यहाँ से डे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60 में 5 से काट दो इसको 12, तो कितना आ गया 12 दिन। अब देखो क्या कह रहा है वो, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो ये डे कितना है, 25 आदमियों ने 12 दिन काम किया और 20 आदमियों ने 3 दिन काम किया, तो कितना आ गया 12 + 3, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 15 दिन, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कितने दिन में काम हुआ, 15 दिन में काम हुआ। अब देखो बुक में आंसर 12 दिन दे रखा है, ठीक है, बुक में आंसर 12 दिन दे रखा है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये पूछेगी कि काम कितने दिन में, देखो पूरा काम तो कितने 3 दिन इन्होंने किया और 12 दिन इन्होंने किया, 15 दिन में हुआ। लेकिन अगर आपको यहाँ ऐसा पूछ लेगी जो रिमेनिंग वर्क था, ठीक है, इनके 3 दिन करने के बाद जो बचा था वो काम कितने दिन में हुआ, तो वो कितना, वो 12 दिन में ही हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज समझना, दोनों, अगर शेष काम पूछा है तो 12 दिन में हुआ, अगर पूरे काम का टाइम पूछे तो कितना 15 दिन में हुआ। बुक में 12 दे रखा है ना, तो बुक वाले ने जो रिमेनिंग वर्क है उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, और वैसे आपको क्वेश्चन में जो मिलेगा वो प्रॉपर लैंग्वेज मिलेगी, तो टेंशन मत लेना। और देखो लैंग्वेज को भी देखो ना, तो लैंग्वेज में भी यहाँ आप 12 ही करना है इसको, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि 3 आदमी 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो मतलब वो बाद वाली कंडीशन ही पूछ रहा है। तो आप इस लैंग्वेज के लिए तो 12 ही आंसर लेना, 15 मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3 व्यक्ति 168 शॉल 14 दिन में बुनते हैं, ठीक है, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी शॉलें बुनेंगे। देखो 3 आदमी 14 दिन में कितनी 168 शॉल काम है ना ये, तो काम नीचे आ जाएगा 168, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी शॉलें बुनेंगे, तो यहाँ मैं जितनी शॉल बुनते हो उनको x मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ काटा पीटी कर दो, जो जो कटता हो हमारे पास, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 × 5 × 168, और नीचे क्या आ जाएगा ये हमारे पास 3 × 14, 14 को इससे काटो कितनी बार कटेगा 12 बार, 3 को इससे काटिए कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 × 5 = 20, 20 8 2 × 8 16, तो ये कितना आ जाएगा 160। मतलब 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी शॉल बुनेंगे हमारे 160 शॉल बुनेंगे। यदि 10 मजदूर किसी तालाब को 15 दिन में खोद डालते हैं, तो 8 मजदूर उसी तालाब को कितने दिन में खोद डालेंगे। सीधा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 10 मजदूर 15 दिन में खोदते हैं, तो 8 मजदूर उसे कितने दिन में खोदेंगे। सीधी सी बात है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ x मान लेता हूँ,
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 15/8। काटिए, कितनी बार कटेगा? 2 से 4 बार, 5 बार। ये 15 पंजे 75, 75/4 कितनी बार जाएगा ये आपके 75 में मतलब 72 8 बार जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 8 18 सही 3/4। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। मजदूरों का एक ग्रुप एक काम को 25 दिन में पूरा करने को तैयार है। यदि उनमें से 6 मजदूर काम पर ना आए और शेष मजदूर काम को 40 दिन में करे तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक संख्या कितनी x रही होगी, ठीक है, x रही होगी, ओके। और कितने दिन में पूरा करते हैं वो? 25 दिन में काम पूरा करने का ठेका लेते हैं, ठीक है, करने को तैयार है। अब वो क्या, उनमें से 6 मजदूर काम पर नहीं आए, मतलब x - 6। अगली कंडीशन में 6 मजदूर काम पर नहीं आए और शेष मजदूर काम को 40 दिन में करते हैं, मतलब ये वाली कंडीशन दे रखी है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो x निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 25x इक्वल टू 40x माइनस का 240। 25 में से 40 जाएगा, क्या 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 15x। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और इधर ये क्या -240, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 15 से 240 को काटिए आप, कितनी बार कटेगा ये? 16 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी मजदूरों की? 16 थी, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट में प्रतिदिन औसत 750 यात्रियों के लिए 20 सप्ताह तक खाद्य सामग्री है। क्या कह रहा है कि रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट में प्रतिदिन औसत 750 यात्रियों के लिए 20 सप्ताह की, मतलब 750 यात्रियों के लिए 20 सप्ताह की खाद्य सामग्री है। यदि 4 सप्ताह के अंत में यात्रियों की संख्या 450 बढ़ती है, ठीक है, 4 सप्ताह के अंत में, मतलब 4 सप्ताह तक तो 750 ने खाया है ना, 4 सप्ताह तक तो 450 ने खाया है। इसके बाद क्या हुआ? 450 बढ़ गई, तो 750 में 450 आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 1200 हो जाती है। तो अब देखो कितने दिन तक पर्याप्त होगी, तो यहाँ पे आप वीक निकाल लीजिए। वीक को फिर हम डे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये भी वीक है और ये भी वीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो कुछ कट रहा है क्या? यहाँ से कट रहा हो तो काट दीजिए। देखो एक एक जीरो तो हम यहाँ से काट ही सकते हैं, 1 0 1 0 और ये 1 0। तो कितना आ जाएगा? 750 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 प्लस 120 इंटू वीक। ये 1500 में से 300 माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा? 1200। इधर क्या बच जाएगा? 120 इंटू वीक, ठीक है। ये 120 से 1200 को काटो, कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। तो टोटल कितने वीक आ गए हमारे पास? 10 हमारे पास वीक आ गए, ठीक है, 10 सप्ताह, ठीक है। अगर सप्ताह में आंसर दे रखा हो तो ठीक है सप्ताह, अगर दिन पूछा है ना तो अगर दिन में आंसर दे रखा हो तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, 70 दिन आ जाएगा। वैसे वीक में दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? 10 सप्ताह इसका आंसर हो जाएगा। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब 6 पुरुष या, देखो यह आ गया ना, या 12 महिलाएं, मतलब 6 मेन इक्वल टू हमारे पास क्या 12 वुमेन हमको दिया हुआ है। मतलब 6 आदमी या 6 आदमी भी 20 दिन में काम करते हैं और 12 महिलाएं भी 20 दिन में काम करती है। तो देखो ये क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, इसको और काट दीजिए तो 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर कार्य करता है एक दिन में, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इसके दोगुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अब देखिए जैसे एक कंडीशन ले लेता हूं मैं, 6 मैन इक्वल टू 6 आदमी 20 दिन में एक काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि 8 पुरुष 8 मेन प्लस 16 वुमेन, ठीक है, इसके 2 गुने कार्य को, तो काम तो इधर तो 1 था तो इसका 2 गुना इधर मैं 2 ले लेता हूँ ना, मैंने इसलिए 1 लिया क्योंकि इधर में 2 गुना करने के लिए 2 कर देता हूँ। 2 गुना काम के लिए कितने दिन में कर पाएगा, तो डे ऊपर आता है तो डे ये कर दीजिए। अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए, ये 6 मेन इंटू 20 वुमेन है ना। अब देखो इसको, देखो यह इधर मेरा मेन आ रहा है तो इस वुमेन को भी मैं मेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 वुमेन 1 मेन के बराबर है, तो ये मेरे पे कितना, किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं? 16 वुमेन को 8 वुमेन भी तो लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 6 मेन इंटू 20, और इसको इधर 2 से 2 को इधर भेज देता हूँ मैं मल्टीप्लाई के लिए। ये 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 मेन इंटू डे, ठीक है। ये 1 मेन से ये मेन कट गया, इधर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं हम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 12m इंटू 40 इक्वल टू 16m इंटू डे। ये m से ये m कट गया, 4 से काट दीजिए, कितनी बार? ये तो कटेगा 10 बार, ये कटेगा 4 बार। वापस इसको 4 को इससे काट दीजिए 3 बार, तो टोटल डे कितने आ गए हमारे पास? ये
30 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कितने दिन में। देखो यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, यहाँ बीच में प्लस नहीं था जो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको वापस सोल्व करिए, सिली मिस्टेक बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये 2 इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 6m × 20 इक्वल टू 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 मेन इंटू डे। ये m से m कट जाएगा, ये 16 से इसको काटोगे 4 से, तो ये कितनी बार, 4 बार कटेगा, और ये 5 बार। फिर 4 से वापस इसको आप काटोगे तो कितनी बार, 2, ये 3, तो ये डे कितना निकल के आएगा हमारे पास, 15। मतलब आंसर कितना आया हमारे पास, 15 दिन, ठीक है। वो 30 दिन थोड़ा गलत था, वो मैंने क्या करा, मैंने सोचा वो प्लस समझ के दोनों तरफ, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों में नहीं होगा, केवल एक में होगा, क्यों, मल्टीप्लाई में है ना ये सब। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये वाली कंडीशन सही है। आप इसमें देखिएगा कितना हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ, 15 दिन, ठीक है। बीच बीच में गलतियां भी होनी चाहिए ऐसी, ताकि नींद जागती रहे, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी 7 महिला मिलकर उसे 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 महिलाएं मिलकर उसे पूरा करेगी। देखो एक कंडीशन तो क्या आ रही है हमारे पास, 4 मेन इंटू 6 वुमेन, कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि वो 3 आदमी मतलब 3 मेन प्लस 7 वुमेन मिलकर उसे कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर रही है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ रिलेशन निकाल लीजिए। इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, निकाल देते हैं हम। देखो 8 चौक 32 मेन, ठीक है, मिलकर, तो देखो ये मिलकर है ना, तो ये प्लस करो, हाँ ये प्लस, 8 सिंह 48, तो ये कितना आ जाएगा, 48 वुमेन। इधर कितना आ जाएगा, ये 30 मेन प्लस का 70 वुमेन। ये देखो 30 मेन इधर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 2 मेन इक्वल टू 48 को इधर भेजेंगे तो 70 में से जब 48 माइनस होगा, आपके 70 में से 48 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 22 वुमेन। मतलब इसको काट दो तो ये कितना आ जाएगा, मेन और वुमेन का रेशियो कितना आया हमारे पास, 11:1। मतलब मेन की वैल्यू तो 11 और वुमेन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, तो 10 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने में पूरा करेगी। तो चाहे आप इसके इक्वल में रखो, ये भी पूरा काम है और ये भी पूरा काम है, और 10 महिलाएं कितने दिन में करेगी, तो चाहे तो इसके इक्वल में रख लो, चाहे इसके इक्वल में, आंसर वही आएगा। मैं इसके इक्वल में रख देता हूँ, 4 मेन प्लस 6 वुमेन अगर 8 दिन में करती है तो 10 महिलाएं मतलब 10 वुमेन उसे कितने दिन में करेगी, ये निकालना है, निकाल लीजिए। अब देखो यहाँ वुमेन है ना, तो इस मेन को भी वुमेन में कन्वर्ट करिए। तो चलो ठीक है, हम किसको, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ना, वुमेन की वैल्यू कितनी है, 1, और मेन की वैल्यू कितनी है, मतलब आपके पास क्या है, मेन 1 मेन इक्वल टू 11 वुमेन है ना, तो मेन को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। मेन कितना हो जाएगा, एक आदमी कितनी, 11 औरतों के बराबर है ना, तो 4 कितना हो जाएगा, 44 के बराबर। 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 इक्वल टू 10 वुमेन इंटू डे, ठीक है। 44 और 6 कितना हो जाएगा, ये 50 वुमेन इंटू 8 इक्वल टू 10 वुमेन इंटू डे। ये डब्ल्यू से वुमेन कट जाएगा, ये 10 से इसको काटोगे 5 बार, तो डे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ 5 8 पंजे 40 दिन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो भी कंडीशन दे रखी हो ना, उनको इक्वल रख लीजिए बस। यहाँ हमारे को ये पूरा काम 8 दिन में कर रहे थे और ये पूरा काम 10 दिन में, तो यहाँ से हमने मेन और वुमेन का रिलेशन निकाल दिया। फिर पूछा 10 महिलाएं मिलकर उससे कितना में पूरा करेगी, तो देखो यहाँ पे भी काम पूरा हो रहा है और यहाँ पे भी काम पूरा हो रहा है, तो इस वाली कंडीशन को 10 महिलाएं कितने दिन में काम करेगी, आप चाहे तो इसके इक्वल में भी रख के देखना, आंसर आपका यही आएगा। और इसके इक्वल में तो हमने रख के देखा ही है, क्या आया आंसर हमारे पास, 40 दिन, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 8 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य पर और लगा दिए जाते हैं, मतलब 6 दिन तक तो कितने 8 पुरुषों ने काम किया होगा ना, मतलब 8 पुरुषों ने 6 दिन तक तो काम किया ही है। फिर बाद में क्या हुआ, उसने 4 पुरुष कार्य पर और लगा दिए, मतलब 4 पुरुष और लगा दिए। पहले कितने थे, 8 थे, अब 4 और लगा दिए तो कितना हो जाएंगे, 12। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो शेष कार्य तो यही है ना, तो इसका डे निकाल लो आप, सीधा सा डे, तो आंसर आ जाएगा 12 8 96, और इधर माइनस 8 सिंह 49, इसको डायरेक्ट इधर भेज देता हूँ, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 डे। 96 में से 48 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 48 इंटू 12 इंटू डे। 12 से 48 को काटो कितनी बार कटेगा, 4, तो यहाँ से डे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 डे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सा इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ शेष कार्य के लिए पूछा है ना, तो ये वाला ही तो शेष कार्य था,
इतना तो हुआ ही है ना। 8 आदमियों ने 6 दिन तक इतना तो किया ही था, बचा तो शेष कार्य कितना था, जो शेष कार्य कितना था वो ये था। तो 12 आदमियों ने कितने दिन, तो यहां से हमारा दिन निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि 3 आदमी या 4 महिला खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, ठीक है, 3 आदमी या 4 महिला, मतलब यहाँ 3 मेन इक्वल टू आपको 4 वुमेन आपको दिया हुआ है, 43 दिन में जोत सकते हैं। तो 7 पुरुष और 5 महिला उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे, मतलब देखो 3 मेन कितने दिन में, 43 दिन में उसे जोत सकते हैं। तो 7 पुरुष मतलब 7 मेन प्लस 5 वुमेन उसे कितने दिन में जोतेंगे, ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ बन रही, तो उसको सोल्व कर लीजिए। देखो यहाँ मेन आ रहा है ना, तो इस मेन को भी आप, सॉरी ये जो 5 वुमेन आ रहा है इसको आप किस में कर लो, मेन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 4 वुमेन अगर 3 मेन है तो 5 वुमेन कितना हो जाएगा आपके पास, 3/4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15/4। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 मेन इंटू 43 तो ये है ही, इधर क्या आ जाएगा 15/4, और साथ में ये भी तो है 7 मेन और ये मेन इंटू डे। इसको सोल्व कर लीजिए, 15 इधर कर लेता हूँ, 15/4 प्लस 7, तो ये क्या, जैसे इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4 एलसीएम ले लीजिए, ये तो 15, 7 चौक 28, तो ये 28 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 43/4, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 43/4, 3 मेन इंटू 43 इक्वल टू 43/4 वुमेन इंटू डे। अब देखिए ये W से W वूम, सॉरी यह मेन था ना, तो इस ये भी मेन में ही आएगा। ठीक है, ये मेन, तो M से मेन कट गया, 43 से 43 कट गया, तो डे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 3 तो ये था, 4 इधर चल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब कितने दिन आंसर आया इसका, 12 दिन इसका आंसर आया। तो 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ होते हैं कंप्लीट। अब इसके 20 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे 41 से 60, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करवा देंगे। फिर देखिए बुक में टोटल 26 हमारे टॉपिक हो चुके होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पार्ट भी है ना उनको लेंगे, और जो रिमेनिंग टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने आधी सोल्व करवा रखी है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेन टॉपिक, ये 3 है आपके, और एक एलिगेशन भी बचा हुआ, एलिगेशन पार्ट बी, और उनको सिमिलरली पैरेलली लेके चलेंगे। ठीक है, मेरे पास भी थोड़े दिन तक टाइम है, तो जितना मैं हो सकूंगा फास्ट वीडियो बनाऊंगा और डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।